दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट कर सर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण देना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ पे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुष्फल की परिकल्पना का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चतुष्फल की परिकल्पना है, यहाँ पे आपको चतुष्फल की परिकल्पना के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एयरी है, यहाँ पे आपको भूपटल पर एयरी के मत के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी की परिभाषा लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो आग्नेय शैल है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि अपक्षय विखंडन क्या होता है, यहाँ पे आपको अपक्षय विखंडन के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो नदी विसर्प है, यहाँ पे आपको नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दसवां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रवाह व्यवस्था है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिमनद या हिमानी है, यहाँ पे आपको बताना है कि हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यू और भी घाटी में अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो यू और भी घाटी है, यहाँ पे आपको यू और भी घाटी में अंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो पछुआ पवन है, यहाँ पे आपको बताना है कि पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो सापेक्षिक आर्द्रता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो तटीय प्रवाल भित्ति है, यहाँ पे आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल की संकल्पना बताइए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल की संकल्पना बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों का विषय फैलाव बताइए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्राणी है, यहाँ पे आपको प्राणियों का विषय फैलाव बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चनों को जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगर्भ की रचना की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भूगर्भ है, यहाँ पे आपको भूगर्भ की रचना की व्याख्या करना है, यानी कि भूगर्भ की रचना के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो लोथियन ग्रीन है, यहाँ पे आपको लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया है, यहाँ पे आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हायरी हेस के प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो हायरी हेस के प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको हायरी हेस के प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पेंक द्वारा दिए गए
अपर्दन चक्र का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पेंक है, यहाँ पे आपको पेंक के द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद के अपर्दन से निर्मित भू त्रिशु का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद है, यहाँ पे आपको हिमनद के अपर्दन से निर्मित भू त्रिशु का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूर्य तप का वितरण है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वायु राशि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्णन प्रस्तुत करना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर वर्षा के वितरण का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पर वर्षा के वितरण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंध महासागर है, यहाँ पे आपको अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवाल भित्ति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रवाल भित्ति के बारे में बताना है कि प्रवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, विकास के बारे में बताना है और इसके लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक है इसके बारे में आपको बताना है। टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।